स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन आप में से काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर नीट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एनटीए के आने से कुछ बदला है क्या। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, आपको सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार समझा देता हूँ और उसके बाद बता देता हूँ कि एनटीए के आने के बाद क्या बदला है। ठीक है, तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से एंड तक देखिएगा। क्विकली मैं सारी चीज़ें कवर कर दूंगा, उसके बाद इस चीज़ को भूल जाएगा और अपनी पढ़ाई पे वापस लग जाइएगा। ठीक है, पहली चीज़, पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होनी चाहिए। ठीक है, ये पहली चीज़ हो गई। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, दूसरा क्राइटेरिया ये है कि आप जनरल में हैं तो आपके पास 50% टोटल पीसीबी में होना चाहिए, और यदि आप जनरल से हैं, ठीक है, यदि आप एससी एसटी ओबीसी से हैं तो 40% पीसीबी में होना चाहिए। ठीक है, ये दूसरा क्राइटेरिया होगा। तीसरा क्राइटेरिया क्या है, आपकी मिनिमम एज, ठीक है, 17 ईयर्स होनी चाहिए ऑन 31 दिसंबर 2019। ये मैं नीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2019 के हिसाब से बता रहा हूं। ठीक है, तो ये अपना तीसरा क्राइटेरिया हो गया। आपकी जो मैक्सिमम एज है, ठीक है, मैक्सिमम एज, ये मिनिमम एज हो गई, मैक्सिमम एज 25 साल फॉर अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरी, 30 साल फॉर एससी एसटी ओबीसी। ये चौथा क्राइटेरिया है। ठीक है, पांचवा क्राइटेरिया हमारा क्या है, ये चीज़ हो गई, ये चीज़ हो गई, ये हो गई। जिनके पास पीसीबी है, अब उसके बाद आप 12th में हैं, ड्रॉपर हैं, ठीक है, आप बीएससी, एमएससी, नर्सिंग, फार्मा कुछ भी कर रहे हैं, वो सारा आपके पास पीसीबी है, काम चल गया। अब एक चीज जो उन्होंने की थी, तो ये मोटे मोटे क्राइटेरिया हो गए, ये सारी चीजें कवर कर लेते हैं। ठीक है, अब उन्होंने एक चीज जो बोली थी वो ये थी कि एनआईएस के ओएस के लोग एलिजिबल नहीं है। एनआईओएस के लोग एलिजिबल हैं, ये दिल्ली का हाई कोर्ट ने लास्ट टाइम कर दिया था। ठीक है, तो जो एनआईओएस को हैं उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिनके पास बायो एडिशनल सब्जेक्ट है ना, और बायो के अलावा वो बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी भी एडिशनल सब्जेक्ट है, तो भी आप एलिजिबल हैं। ये भी दिल्ली हाई कोर्ट की कृपा से हुआ। ठीक है, तो ये भी दिल्ली हाई कोर्ट है। ठीक है, तो ये मोटे मोटे क्राइटेरिया हो गए आपके, और कुछ चीज नहीं बची है ना। अब क्या है, जरा ये समझने की कोशिश करनी है कि इसके बाद एनटीए के बाद आने के बाद क्या हुआ। एनटीए ने अपना दिया, उन्होंने कहा फरवरी एंड मई 2 एग्जाम होंगे, और इन दोनों में आपका जो स्कोर आएगा उसमें से जो बेस्ट स्कोर होगा उसको कंसीडर किया जाएगा आपका नीट का स्कोर। ठीक है, ये पहली चीज। ओनली ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है, एंड नो क्लासरूम टेस्ट, या नो फिजिकल टेस्ट लिख देता हूं, आप फिजिकल पेपर टेस्ट, कंप्यूटर पे ही टेस्ट होगा। ठीक है, और इस फरवरी और मई के कोरस्पॉन्डिंग इंटरेस्टिंग क्या है, इसकी नोटिफिकेशन आपकी अक्टूबर में आ जाएगी और इसकी नोटिफिकेशन मार्च में आएगी। ठीक है गाइस, तो इसके अलावा कहीं पे भी मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीजें हैं। और ये वाला जो मैक्सिमम एज वाला है, ये मैटर पेंडिंग इन सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ठीक है, अभी तक इसके ऊपर रूलिंग नहीं आई है, बट एज ऑफ नाउ ये मैक्सिमम एज लिमिट का क्राइटेरिया है। अब स्टूडेंट्स क्या है, मैंने आपको चीज बता दी। अब इस एलिजिबिलिटी का मतलब यह है कि आप जाके एग्जाम लिख सकते हैं। अब दूसरी रियलिटी बताता हूं। ठीक है, 13 लाख बच्चे, 13.5 लाख बच्चे जिन्होंने एग्जाम लिखा था 2018 में, उसमें से 6.5 लाख बच्चों के, ठीक है, 20% से
कम नंबर थे, लेसर देन 20%। ठीक है, और ये बहुत ही है ना दर्दनाक चीज है कि जो क्वालिफाइंग नंबर थे आपके 119 नंबर थे जनरल कैटेगरी के लिए 720 में से, ये 20% नंबर भी नहीं होते हैं। ठीक है, 50% बच्चे जो एग्जाम लिखने गए थे उनके 20% से भी कम थे। इसके दो रीजन हो सकते हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, या आप दुनिया भर का जो तामझाम का हल्ला हो रहा होता है नीट के बारे में, उसके बारे में परेशान थे, सिर्फ उसके बारे में सोच रहे थे। मैं आपको स्ट्रांगली कहना चाहता हूं, जो भी आपके सवाल है मैंने उनका इन बोर्ड पे जवाब दे दिया। चाहे तो मैं हट गया हूं बोर्ड से, आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, अपनी दीवार पे चिपका दीजिए, बात खत्म। अब आपको क्या करना है, पढ़ना चालू कर दीजिए, मेहनत करिए, हर रोज अपना शेड्यूल फॉलो करिए। आपको आगे यदि पहुंचना है, डॉक्टर बनने के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं चाहिए। डॉक्टर बनने के लिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज में, यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में घुसने के लिए आपको कम से कम 75%, जो कट ऑफ का ट्रेंड रहा है, कम से कम 75% नंबर 720 में से चाहिए। ठीक है गाइस, तो ये सिर्फ एग्जाम लिखने का क्राइटेरिया है। असली क्राइटेरिया आप गवर्नमेंट कॉलेज में किस नंबर पे घुस सकते हैं वो ये है। ठीक है, इसके लिए मेहनत करिए, इसके लिए दिन रात अपना लगाइए, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस अफोर्डेबल होते हैं। हर जना प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड नहीं कर सकता, और आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप गवर्नमेंट कॉलेज में घुस पाएंगे नहीं घुस पाएंगे। अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखिए अपना, और 6 महीने बचे हैं एग्जाम के अंदर, फरवरी में, इस चीज़ के लिए परेशान मत होइए, अपना इस चीज़ पे फोकस रखिए। क्या आज जो मैंने टारगेट किया था सुबह उठ के सोने से पहले उसे कंप्लीट किया, सिर्फ इतनी सी बात पे फोकस रखिए। और एक काम करिए, अभी है ना, जैसे ये अक्टूबर के अंदर नीट का नोटिफिकेशन आएगा, और बहुत सारे हो सकता है कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आए, कुछ चले जाए, कुछ चेंजेस हो, तो आप है ना इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कर लीजिए। कुछ भी चेंजेस आएंगे और हमारी साइट पे क्लैरिटी है क्या चेंज है, हम आपको इमीडिएटली एक वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर देंगे। तो आप क्या करिए कि नीचे आप सब्सक्रिप्शन का बटन है और बेल आइकॉन जो है उस पर क्लिक कर दीजिए, आपको हमेशा नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है गाइस, होपफुली आपके सारे क्वेश्चंस आंसर हो गए होंगे। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट से बताएं। हमारा मिशन है कि इंडिया में कोई भी बच्चा कहीं भी हो बेस्ट टीचर से पढ़ पाए। हमने 10 चैप्टर के वीडियोस का एक ट्रायल कोर्स बनाया है। ये 10 चैप्टर 97 चैप्टर के हमारे नीट के फुल कोर्स का पार्ट है। साइन अप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो नीट की तैयारी कर रहे हैं।